तो प्रकाश पर्व के साथ ही आज कार्तिक पूर्णिमा भी है और कार्तिक पूर्णिमा का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो शैव और वैष्णव दोनों ही संप्रदायों में इस दिन का खास महत्व है। भगवान शिव ने इसी दिन त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था और भगवान विष्णु ने भी इसी दिन मत्स्य अवतार लिया था। तो और ज्यादा अपडेट और तस्वीरों के साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अतुल तिवारी नर्मदापुरम से और अभिषेक शर्मा इस वक्त जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे अतुल तिवारी का, जानना चाहेंगे नर्मदापुरम में किस तरीके का माहौल अतुल आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखाइए। जी, लगातार सुबह से ही 5 बजे से नर्मदा में श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और स्नान कर रहे हैं। यहाँ से नर्मदापुरम से 17 किलोमीटर दूर नर्मदा और तवा के संगम पर भी बड़ा मेला लगा हुआ है और बांद्राभान जो तट कहलाता है, इसको बानर भालू तीर्थ भी कहा जाता है। इस संगम पे स्नान करने का भी बड़ा महत्व आज कार्तिक पूर्णिमा पर बताया गया है। नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर सुबह से ही यहाँ पर भीड़ है। अब मैं तेरी पीछे दिखाना चाहूंगा कि कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पर नर्मदा में स्नान करने के लिए सुबह से ही आए हैं और ये स्नान प्रातः 4 बजे से प्रारंभ हो गया है और आज कार्तिक पूर्णिमा पर विशेष रूप से यहाँ पर स्नानार्थी स्नान कर रहे हैं और लगातार स्नान करने के बाद भगवान सत्यनारायण की कथा भी यहाँ घाट पर लोग बात करवा रहे हैं। और देखने में यह भी आया है कि बांद्राभान जो तीर्थ है जो नर्मदापुरम से 17 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे जो तवा और नर्मदा का संगम है वहां पर भी स्नान सुबह 4 बजे से प्रारंभ हो गया। विशेष पुलिस की वहां पर व्यवस्था की गई है क्योंकि वहां पर हजारों की संख्या में स्नानार्थी आए हैं और सुबह से ही श्रद्धालु जो है श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं नर्मदा में। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम आप तक अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रुक करेंगे एक और घाट का जहां पर इस वक्त अभिषेक शर्मा मौजूद है। अभिषेक, बताइए नर्मदापुरम के बाद अब जबलपुर में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, यहाँ पर श्रद्धालु किस तरीके से यहाँ पर उनके लिए व्यवस्था की गई? कार्तिक पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं घाट पर। हाँ देखिए राहुल, कार्तिक पूर्णिमा का दिन है तो महत्व काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि जब प्रलय काल आया था तो उस दिन वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और वह कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। और इस वक्त अगर हम बात करें जबलपुर की तो जबलपुर के नर्मदा के तट गौरी घाट में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका था। लोग आस्था की डुबकी आज कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर माँ नर्मदा में लगा रहे हैं। कहा जाता है कि जो पुण्य माँ गंगा में दर्शन नहाने के बाद मिलता है वह सिर्फ माँ नर्मदा के दर्शन करने से ही मिलता है। ऐसे में आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है महत्व और बढ़ जाता है। अगर हम जबलपुर की बात करें तो आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आज जो है लगभग 4 से 5 लाख लोग जो है नर्मदा के तट गौरी घाट पहुँचेंगे, पूजन करेंगे माँ नर्मदा में स्नान करने के लिए। क्योंकि आम तौर पर अगर बात करें तो माँ नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहलाती है। लोग माँ नर्मदा को माँ की तरह पूजा करते हैं और रोज़ दर्शन करने जबलपुर में ही लगभग 1 लाख लोग दर्शन करने आते हैं। हमारे साथ पुजारी हैं, हम उनसे बात करते हैं। पंडित जी, ये बताइए कि आज कार्तिक पूर्णिमा है, क्या महत्व है? क्योंकि नर्मदा में लोग स्नान करने आ रहे हैं, आज प्रकाश पर्व भी है, गुरु नानक देव जी की जयंती भी है। आज जो है कार्तिक माह की पूर्णिमा का विशेष महापावन पर्व है। पूरा माह जो स्नान करते हैं वो आखिरी दिन स्नान करने से पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जैसे किसी ने नहीं कर पाया तो वो एक दिन आकर के स्नान दान पुण्य करते हैं तो उनको उसका फल प्राप्त होता है। और विशेष काल जो है कार्तिक का महीना जो है भगवान विष्णु के लिए विशेष रूप से है, उसकी भगवान विष्णु की विशेष रूप से उपासना होती है। हाँ देखिए राहुल, तो जो पुजारी हैं वो भी कह रहे हैं कि एक महीना जो कार्तिक का है वो भगवान विष्णु की उपासना का होता है। भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में जरूर विराजमान करते हैं लेकिन सृष्टि के संचालक करता वही कहलाते हैं। और ऐसे में अगर कोई एक महीने तक अगर वो नर्मदा या किसी नदी में स्नान नहीं कर पाता है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर वह स्नान करता है तो पूरे एक माह की पूजा का फल उसे जरूर मिलता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से जबलपुर और नर्मदापुरम की हमने तस्वीरें पहुंचाई हैं दर्शकों तक, इसी तरीके की तस्वीरें देश के अलग अलग घाटों से भी देखने को मिली। इस जानकारी के लिए आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।